ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई क्वेश्चन शायद आखिर में मुझ पे आ रहा था लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गया। सर ये सर क्वेश्चन जी मेरा भाई। था। सर क्वेश्चन था कि ये जो ट्रंकिंग होती है हम सिर्फ स्विचेस पे करते हैं सर, या राउटिंग राउटर पे भी होती है? नहीं, ये लेयर टू का कॉन्सेप्ट है जी। ओके सर। डीटीपी इज ए लेयर टू। मेरे ख्याल से मुझे वहां पे लिखना मैंने लिखा नहीं, लेकिन मैंने बात की कि सबसे पहला तो ये सिस्को का प्रोप्राइटरी है डीटीपी नंबर। इसका मतलब है कि जब आप सिस्को के स्विचेस पे काम कर रहे हो तो फिर आपको ये फैसिलिटी, और वो भी आपने चेक करना होगा कि डिफरेंट मॉडल्स पे इसका डिफरेंट फ्लेवर आपको मिल सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये 2960 या 3650 के स्विच को, पता है कब का होगा पता है। ओके, तो उस केस में आप चेक करना होगा कि क्या डायनामिक ऑटो है या डायनामिक डिजायरेबल है। ठीक है। सो जेंटलमैन, हमने ये कर रहे थे कि हमने ये देखना होगा, ये चेक करेंगे। और अगर आपका एक स्विच जो है वो सिस्को का है और दूसरा जो है वो मिसाल के तौर पे हवावे का है, तो फिर इसका मतलब है कि डीटीपी उस पर नहीं है, तो आप नॉन निगोशिएट में अपने स्विच को मस्ट लेकर, क्योंकि अब निगोशिएशन नहीं होगी। मतलब अगर ये पैकेट भेजेगा भी तो वो समझेगा नहीं, तो आपने स्टैटिकली ही करना है। बात कुछ समझ आ रही है? मेरे ख्याल मशहूद को ये आइडिया होगा कि आप जब स्विचेस इस्तेमाल करते हैं तो लाजमी तो नहीं कि सारे स्विचेस आपको सिस्को के मिले या सारे आपको स्विचेस एक ही मॉडल के मिले। डिफरेंट होते हैं सर। डिफरेंट होते हैं। ठीक हो गया। यस सर। ओके, तो अब पहली बात हमने की कि अगर दोनों तरफ हमारे पास, एक तरफ डीए हो यानी डिजायरेबल और दूसरी तरफ हमारे पास, सॉरी, एक तरफ ऑटो और दूसरी तरफ डिजायरेबल हो, तो वो दोनों पोर्ट्स ऑटोमेटिकली ट्रंक बन जाएंगे। क्योंकि कंफर्म ये है कि इसने इनिशिएट किया, उसने जवाब दिया। जवाब कौन देता है? स्विच देता है। इसका मतलब दोनों तरफ स्विच है, लाजमी तौर पे शुड बी अ ट्रंक। आई होप इट इज अंडरस्टैंडिंग, इट इज अंडरस्टैंडेबल। यस सर। अच्छा, अब अगर दोनों एंड के ऊपर डीडीए, दोनों तरफ डिजायरेबल है, तो ये भी इनिशिएट कर सकता है, ये भी इनिशिएट पोर्ट 1 भी कर सकता है, स्विच 1 भी कर सकता है, स्विच 2 भी कर सकता है। तो इसका मतलब इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। दिस पोर्ट विल, बोथ द पोर्ट्स विल बी बिकम ऑटोमेटिकली ट्रंक। ठीक है। अब अगर आपने दोनों एंड के ऊपर डीए कर दिया है, यहां पे दोनों एंड पे आपने डीए कर दिया है, अब क्या ख्याल है जो रिजल्ट होगा नहीं दोनों होगी पोर्ट्स क्या होंगी? एक्सेस पोर्ट ही होंगी। क्या ख्याल है सुमैया? सर एक्सेस पोर्ट होंगी। एक्सेस पोर्ट होगी, क्योंकि दोनों ही पैसिव है। ना ये अपनी अपनी प्रपोजल भेजता है ना ये भेजता है। तो यू अंडरस्टैंड दैट बोथ ऑफ देम विल बी, these both ports will be access ports। यही बात यहाँ पे थोड़ी समझ आने से मुश्किल बन रही थी, लेकिन फिर आसानी हो गई कि किस तरह ये डायग्राम इसने बनाया है। कहता है कि अगर एक पोर्ट डायनामिक ऑटो है और दूसरी भी डायनामिक ऑटो है, जिसमें मैंने अभी कहा डीए डीए, तो दोनों एंड की जो पोर्ट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी? एक्सेस पोर्ट हो जाएंगी। यही एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर एक तरफ ए है, ऑटो है, यानी कि पैसिव है, दूसरी तरफ एक्टिव है, डायनामिक डिजायरेबल है, तो देखें ट्रंक, दोनों एंड ट्रंक हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्टिवेट, ये इनिशिएट करेगा, ये रिस्पॉन्स कर देगा, ट्रंक बन जाएगा। अगर आपका एक एंड ट्रंक है तो ये तो लाजमी तौर पे इसका मतलब जब ट्रंक है तो ये, और ये बाय डिफॉल्ट इसको भेजे, एक तरफ ट्रंक है, ये इस दूसरा एंड अगर डायनामिक ऑटो है तो ये इसको बिल्कुल इस तरह बिहेव करेगा जैसे डायनामिक डिजायरेबल है। ये अपना डीटीपी का पैकेट भेजेगा क्योंकि अब ट्रंक है, और ये उसको रिप्लाई करेगा, दोनों एंड ट्रंक बन जाएंगे। और हमने यही एक्सपेरिमेंट अपने लास्ट क्लास में किया था कि हमने एक एंड को ट्रंक बनाया था, दूसरा एंड खुद ही ट्रंक बन गया था। क्यों? कि वो डायनामिक ऑटो में था बाय डिफॉल्ट। बात समझ आ रही है? yes.
जबकि अगर एक पोर्ट एक्सेस पोर्ट हो, आप उसको स्टैटिकली फॉर एग्जांपल एक्सेस पोर्ट बनाते हो, तो दूसरी तरफ तो इसका मतलब ये अब डीटीपी पैकेट नहीं भेज सकता, ये ट्रंक नहीं है, ट्रंकिंग प्रोटोकॉल पे नहीं काम करेगा, तो लाजमी तौर पे ये तो पैसिव है। जब इसका मतलब कि ये कुछ भेजेगा नहीं और ये भी इनिशिएट नहीं कर सकता, इसलिए दोनों पोर्ट्स एक्सेस पोर्ट बन जाएंगे। कुछ बात समझ आ रही? यस सर। इसी तरह अगर आपके इसके ऑपोजिट हो गया, एक डिजायरेबल है और एक ऑटो है, ट्रंक हो जाए क्योंकि ये एक्टिव है, दोनों ही एक्टिव है, डिजायरेबल है ट्रंक। अगर एक ट्रंक है और दूसरा डिजायरेबल है, उसका मतलब ये भी वही फेस है, ट्रंक। हाँ, अगर एक डिजायरेबल है और दूसरा एक्सेस है तो दैट विल बिकम एन एक्सेस पोर्ट, क्योंकि अगर ये भेजेगा भी, क्योंकि डिजायरेबल है, इनिशिएट कर सकता है, ये जवाब नहीं दे सकता, रिप्लाई नहीं कर सकता, तो ये पोर्ट एक्सेस ही रहेगी, दोनों एंड एक्सेस रहेगी। इसी तरह अगर एक एंड आपका ट्रंक है और दूसरा ऑटो है, तो ये भेजेगा, ये उसको रिप्लाई कर देगा, दोनों एंड ट्रंक बन जाएंगे। इसी तरह अगर एक तरफ ट्रंक है दूसरी तरफ एक्टिव है तो ट्रंक, अगर एक तरफ ट्रंक है दूसरी तरफ भी ट्रंक है तो फिर भी ट्रंक, फिर तो डेफिनेटली दोनों साइड ट्रंक होगी। अगर एक तरफ आपने ट्रंक कर दिया और दूसरी तरफ आपने स्टैटिकली एक्सेस कर दिया, तो अब ना वो ट्रंक है ना वो एक्सेस है, लिमिटेड कनेक्टिविटी या जीरो कनेक्टिविटी का सिनेरियो सामने आ जाए। एग्जैक्टली यही सब कुछ चौथे फॉर्मेट में भी है कि अगर एक तरफ एक्सेस है और दूसरी तरफ पैसिव है, एक्सेस हो जाएगा। एक तरफ एक्सेस है यानी डीटीपी पैकेट भेज ही नहीं सकता, तो दूसरी तरफ अगर एक्टिव भी है, एक्सेस रहेगा। अगर एक तरफ एक्सेस दूसरी तरफ ट्रंक है तो फिर भी लिमिटेड कनेक्टिविटी या जीरो कनेक्टिविटी नहीं करना चाहिए। और अगर एक तरफ एक्सेस है दूसरी तरफ भी एक्सेस है तो वो एक्सेस है। कुछ मेरी बात समझ आ रही? क्लियर सर। ठीक है, तो अब आपका काम ये है कि आपने, जैसे मैंने पहले कहा कि आपके ये 4 ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मोड्स हो सकते हैं, एक्सेस मोड, डायनामिक ऑटो, डायनामिक डिजायरेबल एंड ट्रंक। जैसे मैंने बताया कि एक्सेस है, इसका मतलब नॉन ट्रंकिंग मोड है, एक्सेस मींस नॉन ट्रंकिंग मोड। तो देखिए यही वो कह रहा है, पुट द इंटरफेस इनटू ए परमानेंट नॉन ट्रंकिंग मोड। इसलिए बाय डिफॉल्ट नहीं हम करते, लेकिन मैं फिर भी कमांड, उस जो पोर्ट को मुझे एक्सेस पोर्ट बनाना था, मैं उसको कमांड देता था स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, जब मुझे पता है कि बाय डिफॉल्ट ये एक्सेस है, लेकिन मैं उसको फिर भी एक्सेस बना कमांड देके उस पर ये चीज चलाना चाहता था कि बिलीव दैट यू आर ए नॉन ट्रंकिंग, you will always be in a non-trunking mode and negotiate to convert the link into a non-trunking link ही रहेगा always. The interface become a non-trunking interface regardless of whether the neighboring interface is a trunk interface. अगर ये खुद एक्सेस है तो इसका मतलब ये इस प्रोटोकॉल का, डायनामिक प्रोटोकॉल का जवाब नहीं दे सकता, तो अगर दूसरा एंड आप ट्रंक भी कर दें नहीं ट्रंक बनेगा। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया जी। सर ये ट्रंक में एक क्वेश्चन है, ट्रंक में हम लिमिटेशन लगा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक वीलैन 10 है, 20 है, 30 है, ये 3 वीलैंस जो है वो ट्रांसमिट करे और 40, 50 फॉर एग्जांपल ना करे? श्योर, अलाउड। हमने बिल्कुल, हमने लास्ट क्लास में ये भी किया था, अलाउड। तो हम उस ट्रंक को बता सकते हैं, ओके, हम उस ट्रंक को बता सकते हैं कि तुम 10, 20, 30 ले जाओ, बाकी नहीं ले जाओ, बाकी जितने भी हैं। एक सिक्योरिटी का मेजर है कि आप अपने जब स्विच को कॉन्फ़िगर करें तो उसको बता दें कि जो आपने बनाए हैं वीलैन उनको अलाउ करें, और अगर कोई और उस पे कोई वीलैन क्रिएट करता है उसकी ट्रैफिक ट्रंक उस पे नहीं जाएगी। सही हो गया, ठीक। तो ऑटो का क्या मतलब मैंने बताया, मेक द इंटरफेस एबल टू, ऑटो है ना यानी कि पैसिव है, तो इसका मतलब अगर दूसरी तरफ से एक्टिव आया यानी कि डिजायरेबल आई या ट्रंक आया तो ये दोनों पोर्ट्स ट्रंक बन जाएंगे। तो यही वो कह रहा है, मेक द इंटरफेस एबल टू कन्वर्ट द लिंक टू ए ट्रंक लिंक। द इंटरफेस बिकम ए ट्रंक इंटरफेस इफ द नेबरिंग इंटरफेस इज सेट टू ट्रंक और डिजायरेबल। अगर दूसरा एंड ये हो तो ऑटो वाला साइड भी ट्रंक बन जाए कहते। और ये भी बताया, लेकिन याद रखो कि तमाम स्विचेस में नहीं, ये 2960 और 3650 स्विच का
जो इंटरफेसेस हैं वो डायनामिक ऑटो में होते हैं। और इफ आई रिमेंबर करेक्टली 3750 का जो स्विच है उसकी तमाम पोर्ट बाय डिफॉल्ट डायनामिक डिजायरेबल में, ठीक है। तो चेक करना होगा कि मैं किस स्विच पे हूं और उसके ये पोर्ट्स किस मोड में बाय डिफॉल्ट है। बट यू कैन चेंज देम, कोई आप पे लिमिटेशन नहीं कि डिफॉल्ट को चेंज करने पे गुनाह मिलता है। फिर डायनामिक डिजायरेबल मैंने क्लियर किया कि मेक द इंटरफेस एक्टिव, एक्टिव और पैसिव का टर्मिनोलॉजी मैंने इस्तेमाल किया। एक्टिवली अटेम्प्ट टू कन्वर्ट द लिंक टू ए ट्रंक लिंक, यानी ये इनिशिएट करेगा कि जी मैं ट्रंक हूं तुम भी ट्रंक बनो। तो अगर वहां से कोई इवन पैसिव भी हुआ तो जवाब दे देगा, लेकिन अगर वो एक्सेस है, स्टैटिकली आपने उसको एक्सेस बनाया, वो जवाब नहीं देगा, इसका मतलब है कि ये ट्रंक में कन्वर्ट नहीं होगा। तो कहते हैं द इंटरफेस बिकम ए ट्रंक इंटरफेस, द नेबरिंग इंटरफेस ए ट्रंक, और इट इज इन डिजायरेबल, और इट इज इन दी ऑटो, बट इफ इट इज एन एक्सेस, नो। फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर ट्रंक है तो इसका मतलब कि हमने स्टैटिकली उसको कहा है कि जी स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो पुट द इंटरफेस इनटू ए परमानेंट ट्रंकिंग मोड एंड नेगोशिएट्स टू कन्वर्ट द नेबरिंग लिंक इनटू ए ट्रंक। तो ये अपनी नेगोशिएशन करेगा। अगर दूसरे एंड पे ट्रंक हो तो वो भी ट्रंक, अगर दूसरी तरफ ऑटो हो तो तब भी ट्रंक, अगर दूसरी तरफ डिजायरेबल है तो तब भी ट्रंक, अगर दूसरी तरफ एक्सेस है तो ट्रंक नहीं, फिर वो लिमिटेड उसमें चला जाएगा। तो यही कह रहा है कि द इंटरफेस बिकम ए ट्रंक इंटरफेस इवन इफ द नेबरिंग इंटरफेस इज नॉट ए ट्रंक इंटरफेस। बात समझ आ गई? और फिर मैंने आपको क्लियर किया कि अगर आप स्टैटिक करना चाहते हो तो ये कमांड इस्तेमाल करके स्विच पोर्ट मोड नॉन नेगोशिएट ये कमांड चला दो। इससे क्या होगा, डीटीपी खामोश हो जाएगा, नहीं काम करेगा। जो ये हर 30 सेकंड के बाद पैकेट आते हैं नहीं जाएंगे, डीटीपी के पैकेट नहीं जाएंगे। तो ये वो कह रहा है यू मस्ट मैन्युअली कॉन्फ़िगर द नेबरिंग इंटरफेस एज ए ट्रंक इंटरफेस टू एस्टैब्लिश ए ट्रंक लिंक। तो जब अगर आपने इसको नॉन नेगोशिएट में ले गए, फिर ये वाले ऑप्शंस खत्म हो गए डायनामिक वाले, आपने स्टैटिकली फिर आप जो करना है कर सकते। बात समझ आ रही? yes. व्हाट इज दी जो हमारे शाबाश है कोई ऑनलाइन जिसको समझ मेरी बातों की ना आ रही हो? तो ये देखें, यही कमांड वो दे रहा है कि जी शो डीटीपी और इंटरफेस दे दो जिसको भी आप देखना चाहते हो। तो देखें ये आपको बता रहा है कि जी मेरी जो ये इंटरफेस है वो किस हालत में है। यहाँ पे कहता है डीटीपी इंफॉर्मेशन इज इन फास्ट डेज एक्सेस ऑटो एक्सेस नेगोशिएट करता है, इसका मतलब है कि जिंदा है। और ये हमें बता रहा है कि इट इज जस्ट टेलिंग अस दैट इट इज इन द ऑटो मोड, डायनामिक ऑटो, और इस वक्त ये एक्सेस पोर्ट है। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं, और प्रैक्टिस में हम ओपन करते हैं कॉन्फ़िगर डीटीपी, और साथ ये भी ओपन कर दूं ताकि आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हों कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो हम ये करना चाह रहे हैं जी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास 6 पीसीज हैं और 3 स्विचेस। चेक कर लेते हैं सच बोलता है कि झूठ बोलता है। 6 पीसीज 3 स्विचेस जी, 3 switches, PC1, switch 1, switch 2 and switch 3, and PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6। इसके अलावा ये भी बताता चलूं
कि ये अगर हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, स्विच S2 पे आया और कमांड देता हूं एनेबल की और फिर करता हूं शो वीलैन ब्रीफ, इंटर करता हूं तो पता चलता है कि डिफॉल्ट वीलैन के अलावा मैनेजमेंट और नेटिव वीलैन यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया गया है। कितना मुश्किल काम है। वीलैन 99 नेम मैनेजमेंट, वीलैन 999 नेम नेटिव, बस ये स्विच 2 पे काम हुआ है। एग्जैक्टली अगर मैं स्विच 3 पे जाके चेक करूं तो यहां पर भी एनेबल करके देख लें, शो वीलैन करके देख लें और पता चलेगा कि एग्जैक्टली यहां पर भी वही सिनेरियो है कि तमाम हमारी इंटरफेसेस जो हैं दैट इज पार्ट ऑफ द डिफॉल्ट वीलैन, व्हाइल वी हैव configured two VLAN 99 and 999 with the name management and native respective. जबकि अगर मैं इसमें चला जाऊं स्विच 1 पे और इसको देखूं एनेबल करके शो VLAN ब्रीफ, तो यू विल कम टू नो कि यहाँ पे भी VLAN 99 और VLAN 999 with the name management and native are there. तो all the three switches पे VLAN मौजूद है। इसके अलावा अगर हम ये देखना चाहें तो PC1 के ऊपर IP एड्रेस है 10.1 का, 192.168.10.1, जबकि PC2 को देखें तो वो 20.1। चेक कर लें। अगर यूं नहीं देखना चाहते तो इसको क्लिक करके और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके यहाँ पे IP config कमांड दे दें, /all कर दें, तो you will come to know that the IP address is 192.168.20. with a subnet mask of 255.255.255.0. इसी तरह थर्ड जो हमारा PC3 है वो 30.1 है। देखिए मैंने जो इसके ऊपर हॉवर कराया माउस को, मुझे पता चला कि इसका IP एड्रेस 30.1। इसका मतलब ये तीन डिफरेंट सबनेट्स के हिस्सा है। इसी तरह PC4 30.1, इसका मतलब ये हुआ कि PC3 और PC4 एक ही सबनेट का हिस्सा है। इसी तरह PC5 20.1 का 20.2, इसका मतलब PC2 और PC5 एक ही सबनेट का हिस्सा है। और PC1 जिसका 10.1 है PC6 के साथ 10.2 के तौर पे पार्टनर है एक ही सबनेट का। इसके अलावा अगर आप हर एक स्विच को देखें तो S2 स्विच जो है इस पे VLAN 99 जो कि मैनेजमेंट VLAN है, इसको IP एड्रेस असाइन किया गया है 192.168.99.2, यानी दूसरे सबनेट में ये मौजूद है स्विचेस। ठीक है, मैनेजमेंट VLAN है ना, और आपको पता है कि ये SVI है, वर्चुअल इंटरफेस है, स्विच वर्चुअल इंटरफेस है, क्योंकि स्विच को तो IP नहीं हो सकता ना, वो तो लेयर 2 डिवाइस है, तो एक वर्चुअल इंटरफेस है जिसको हमने IP एड्रेस 99.2 दिया है। इसी तरह हमने स्विच 1 को 99.1 दिया है। आप देख सकते हैं सबसे आखिर में लिखा हुआ है VLAN 99 अप है, VLAN नंबर इसका 99 है और IP एड्रेस इसका 99.1/24 है। इसी तरह आप देख सकते हो कि आपका स्विच नंबर 3 जो है इसका IP एड्रेस 99.3 है। कोई कंफ्यूजिंग बात? सर ये तो सारे एक VLAN पे जो है ना ये कॉन्फ़िगर है, डिफॉल्ट पे जो है, तो और यहाँ पे शो कर रहा है कि ये डिफरेंट। फिर आप क्रिएट करेंगे लाजमी तौर पे, अगर ये डिफरेंट उसमें VLANs में है तो इसलिए तो मैंने आपको बताया कि हम जब इसको कंप्लीट करेंगे तो हमें लाजमी तौर पे PC1 और PC6 को जो कि एक ही 10.1 का हिस्सा है, 10 नेटवर्क के हिस्सा है, उनको हम VLAN 10 में डाल देंगे। जो PC2 और PC5 प्रोबेबली जो कि 20.0 नेटवर्क का हिस्सा थे, उनको हम VLAN 20 में डाल देंगे। इस तरह 3 और 4 जो हैं वो 30.0 नेटवर्क का हिस्सा है, उनके लिए हम VLAN 30 क्रिएट कर देंगे और जो भी पोर्ट यहाँ पे है उस पोर्ट को उस VLAN का हिस्सा बना देंगे। क्या ख्याल है? ओके सर। हम ऑप्शंस में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके शो इंटरफेसेस, शो पोर्ट लेबल्स कर देते हैं ताकि आपको नजर आए
कि कौन सी पोर्ट, स्विच की फास्ट इथरनेट 0/1 पोर्ट जो है, 0/1 पोर्ट जो है दैट इज इस तरह 0/9 इसका हिस्सा है, 0/17 इसका हिस्सा है। अल्दो कि उसने इस टास्क में हमें ये दिया है कि 1 से लेके 8 तक को VLAN 10 कैसा बना दो, 9 से लेके 16 तक को VLAN 20 कैसा बना दो, 17 से लेके 24 को VLAN 30 कैसा बना दो, और गीगाबिट 0/1 को ट्रंकिंग पोर्ट बना दो। तो आपकी मर्जी कि आप स्टैटिकली इस्तेमाल करते हो, आपकी मर्जी कि आप डायनामिकली इस्तेमाल करते हो, आपकी मर्जी के। बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि डायनामिक ऑटो में है ये पोर्ट्स, यू कैन मेक देम व्हाटएवर यू वांट। जी जेंटलमैन, हेलो, इज इट क्लियर? मकसद समझ आ रहा है? और अगर मकसद समझ यस सर। कुछ थोड़ा सा भी आ रहा है तो मैं ये आपके सामने रख के आपके ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा रीड करें कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं जी। ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको मैंने बोल्ड कर दिया। कॉन्फ़िगर स्टैटिक ट्रंकिंग, तो कहता है कि स्टैटिक कॉन्फ़िगर वो करो, तो लाइन तौर पे हम मिसाल के तौर पे स्विच 1 और 2 के दरमियान स्टैटिक कर लेंगे। फिर कहते हैं कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। इसका मतलब है कि यहाँ पे वो हमें कह रहा है मिसाल तौर पे S1 और S3 के दरमियान हम डायनामिक कर लेंगे और कॉन्फ़िगरेशन को इम्प्लीमेंट कर देंगे और फिर वेरीफाई करेंगे कि ट्रंकिंग हुई कि नहीं हुई। हुई कुछ बात क्लियरिटी की तरफ गई? यस सर। नाइस। तो जेंटलमैन, पहला काम हमें, जैसे मैंने अभी आपके सामने किया कि स्विच कहता है S1 पे जाओ और चेक कर लो कि आपके VLANs की क्या सिनेरियो है, स्टेटस है। तो मैंने आपके सामने अभी करके बताया कि एक VLAN 1 है, एक VLAN 99 है, एक VLAN 999 है। तमाम पोर्ट जो है वो VLAN 1 का हिस्सा है। तो S1 की भी यही स्टेटस है, S2 का भी यही स्टेटस है, S3 का भी स्टेटस यही है, और जो कि हमने शो VLAN ब्रीफ के जरिए फाइंड किया। इसी तरह ये काम तो हमने कर लिया, इसमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। वो यही कह रहा है कि रिपीट द स्टेप ऑन S2 and S3, यानी गिव द कमांड शो VLAN ब्रीफ, वी हैव ऑलरेडी डन। फिर वो कहता है कि व्हाट VLANs आर कॉन्फ़िगर्ड ऑन द स्विच। तो अभी हमने देखे कि तमाम स्विचेस के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड, एक तो बाय डिफॉल्ट है ना, जैसे 1, 1002, 1003, 1004, 1005, ये तो बाय डिफॉल्ट है। ये तो जैसे आपको नजर भी आ रहा है 2, 3, 4, 5, ये तो डिफॉल्ट के। जो हमने कॉन्फ़िगर किए हैं वो 99 और 999। तो कहता है कि इस तरह आप VLAN और बनाओ स्विच 1, 2 और 3 पे, जिसका नाम हो VLAN 10, 20, 30, और उनको नाम दे दो रेड ब्लू येलो। आई होप इससे कोई मसला नहीं बनता। अभी करके देख लेते हैं। 2 और 3 पे कह रहे करो, तो हम 2 और 3 पे चले जाते हैं। ये है हमारा 2, और 2 साहब को हम कहते हैं कि VLAN कॉन्फ टर्मिनल, और फिर कहते हैं VLAN 10, और इसका नाम हमें बताया जा रहा है कि रखना है रेड, कैपिटल RED। ये हो गया। फिर हम इसको नाम देते हैं VLAN 20, और हम यहाँ पे नेम दे देते हैं येलो ब्लू। चेक कर लेते हैं ताकि एग्जैक्टली वही रहे टेबल जो हमने अभी आपके साथ शेयर किया। एंड जी 20 इज ब्लू, 20 इज ब्लू, एंड VLAN 30, और नेम इज येलो। अब अगर आप यहां से एंड करके शो VLAN ब्रीफ करें, तो नजर आया कि 10, 20, 30 भी, विच इज रेड, ब्लू एंड येलो, वो भी क्रिएट होते हैं स्विच S2 भी। और इसी तरह आप, क्वेश्चन है। श्योर, कम ऑन सर हमने जो पिछली मर्तबा किया था उसमें हमने VLAN मैनेजमेंट एंड नेटिव को एक ही VLAN में डाला था। इस मर्तबा हम इनको अलग अलग करें, इसकी कोई रीजन है इसकी वजह से?
नहीं, नॉर्मली आपकी वो तो आपके डिजाइन की वो है ना। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई आईपी देना चाहता था, आपने देखा ना कि इसने यहाँ भी आपको नजर आ रहा है कि इसने VLAN 99 को एक आईपी दिया है 99.3, तो इस वजह से इसने एक अलग वर्चुअल VLAN बना दिया। VLAN है ना, वर्चुअल लैन है, एक अलग VLAN बना दिया और उसको एक आईपी दे दिया। जबकि जो नेटिव VLAN होते हैं, जो ट्रंकिंग पोर्ट आपकी होती है, वो उसका हिस्सा होते हैं। अगर आपने याद, अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट टाइम अगर आपने देखा हो तो हमने वहां पे SVI नहीं बनाया था, यानी स्विच वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट नहीं किया था, इसलिए हमने दोनों को इकट्ठा कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट का अब हम अलग रखना का चाहते हैं, हमने उसके लिए एक SVI क्रिएट किया है, तो इट इज नाइस कि हम उसके लिए एक अलग VLAN बनाए। मेक सेंस? यस सर। नाइस। तो अब अगर मैं स्विच S3 पे जाता हूं, यहां पे भी मैं कॉन्फ टर्मिनल करता हूं और VLAN देता हूं, VLAN 10, नेम देते हैं इसको रेड। इसी तरह VLAN 20, मैंने बार बार कहा हुआ है कि अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट में लिखें, और यानी टेक्स्ट नोटपैड पे लिखें, जस्ट माइनर तब्दीली के साथ, बाजू का तब्दीली की जरूरत भी नहीं होगी, जैसे अब 2 और 3 में कोई तब्दीली जरूरत नहीं थी, तो हम बार बार ये कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो नेम ब्लू, देन इज दी VLAN 30 एंड येलो, नेम इज येलो, जना। तो अब दोनों स्विचेस अगर यहाँ पे एंड करके आपको दिखा दूं, शो VLAN ब्रीफ, तो आपको नजर आएगा कि एग्जैक्टली दोनों स्विच S2 और S3 का स्टेटस सेम है। ठीक हो गया? अब आपको पता चला कि यहाँ पे कितने VLANs हैं, तो पहले से मौजूद 1, 2002, 3, 4, 5, और हमने जो क्रिएट किए 10, 20, 30, 99 और 999, 5 VLANs हमने क्रिएट किए। स्विच 2 पे भी, स्विच 3 पे भी, दो स्विच 1 पे भी करने चाहिए, लेकिन अभी ये नहीं कह रहा, इसलिए मैं नहीं कर रहा। डेफिनेटली करने चाहिए, अदरवाइज वहां पे अगर VLAN सेम नहीं होंगे, वहां पे अगर 10 नहीं होगा तो 10 की ट्रैफिक उससे नहीं जाएगी। ठीक है ना? तो वहां पे उसको पता होना चाहिए कि इस नेटवर्क में 10, 20, 30, 99 और 999 है, तो 999 और 999 तो वहां पे है। 10, 20, 30 शुड आल्सो बी अवेलेबल ऑन स्विच S1 बाद में, डेफिनेटली इसका मतलब हमें करना है। अब अगला टास्क को हमें कह रहा है कि आप पोर्ट्स को ये अपने पास नोट डाउन कर लें। वो कह रहा है कि इन पोर्ट्स को आप इन VLANs का हिस्सा बना दें। क्या? ये जी टेबल उसने दिया हुआ है, कहता है कि पोर्ट 1 से 8 तक स्विच 2 में, फिर 9 से 16 तक, और फिर 17 से 24 तक आप VLAN 10, 20, 30 जिनके IP एड्रेस ऑलरेडी असाइंड है, नेटवर्क एड्रेसेस ये हैं, ये काम करें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आई होप के इट इज वेरी सिंपल टास्क। तो मैं जाता हूं स्विच पहले S2 पे, ये मैं स्विच S2 पे आ गया, यहां पे मैं करता हूं कॉन्फ टर्मिनल, और कॉन्फ टर्मिनल करने के बाद मैं इंटरफेस रेंज लेता हूं, इंटरफेस रेंज, एक एक करना 8 दफा 24 दफा करना पड़ेगा, तो कम से कम टाइम बुरी तरह से जाया होगा। तो अब मैं कहता हूं फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके 8 तक, तो ये देखिए सिलेक्ट हो गई जी, बिल्कुल हो गई। अब हम इसको कहेंगे कि इस इंटरफेस का हिस्सा बन जाओ, VLAN 10 का हिस्सा बन जाओ। तो अब हम इनको दे देंगे कमांड स्विच पोर्ट एक्सेस और VLAN 10 जी बिल्कुल, ये दे दिया कमांड। तो पहली 8 VLAN 10 का हिस्सा बन गई। अब हम यहां से एग्जिट करते हैं और इंटरफेस लेते हैं 9 से लेके 16 तक, इंटरफेस स्विच 2 की, इंटरफेस रेंज इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/9 से लेके 16 तक। सर कमांड रॉन्ग है सर, आपने 2 दफा इंटरफेस लिखा है सर, इसलिए। जी बिल्कुल। अब हम इसको देते हैं इंटरफेस, बस ये काफी है।
ठीक है जी, इंटरफेस रेंज ले लिया। अब हम इसको कहते हैं स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, VLAN शाबाश 20, तो ये भी हो गया। यहां से एग्जिट करते हैं और तीसरे के लिए जाने के लिए इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/17 to 24 सर इंटरफेस रेंज जल्दी कर रहे हैं ना, इसलिए ऐसी हरकतें होती हैं। ये रेंज, और अब हम इसको कहते हैं स्विच पोर्ट एक्सेस एंड VLAN 30, ये कर दिया। अब हम यहां से एंड करके और आपको शो VLAN ब्रीफ करके दिखाते हैं, तो आपको नजर आएगा कि जो आपने किया स्विच 2 के साथ एग्जैक्टली यही डिजायर्ड था। ये देख लीजिए 10, 20, 30 में पहली 8 जो है 10 का हिस्सा बन गई, अगली 8 जो है वो ब्लू का, नेक्स्ट 8 जो है लास्ट 8 जो है वो 30 का। सिर्फ इसके बाद गीगाबिट 0, 1 और 2 बच गया स्विच S2 के पास, और उसमें से भी हम गीगाबिट 0/1 को ट्रंक बनाने में इंटरेस्टेड है, वो भी इससे निकल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यही काम हम S3 पे करते हैं, S3 पे करते हैं। तो इस वक्त तकरीबन 2 मिनट मेरे पास तकरीबन है, इसमें सिर्फ S3 ही कॉन्फ़िगर हो सकेगा। मैं इसको इसी हालत में सेव कर लूंगा, ये सेव्ड हालत आपके साथ शेयर कर दूंगा, और यहीं से अगली क्लास में, कल की क्लास में आगे बढ़ूंगा। तो जेंटलमैन उसी तरह एग्जैक्टली हम टर्मिनल में चले गए, हम इंटरफेस को चूज करते हैं, इंटरफेस रेंज गीगा फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 8 तक, और इसको हम बना देंगे स्विच पोर्ट एक्सेस और VLAN 10 हो गया। फिर हम इंटरफेस चेंज करते हैं, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/9 से लेके 16 तक, और इसको भी कमांड देते हैं स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, वेरी नाइस। और आखिर में हम इंटरफेस लेते हैं, इंटरफेस रेंज F 0/17 से लेके 24 तक, और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30। तो ये टास्क भी कंप्लीट हो गया। और अगर एंड करके आपको दिखाऊं तो शो VLAN ब्रीफ, तो आपने देखा कि ये तमाम पोर्ट जो हैं VLAN 1 से निकल के VLAN 10, 20, 30 का हिस्सा बन गई। तो यहाँ अब लेस देन अ मिनट है, तो मैं अगला टास्क नहीं स्टार्ट करता, लेकिन हमने स्विच 2 और 3 को एक ही हालत में ले आए। ये मैंने बताया कि 3.5.5 है, ये नेटवर्क तो आपको ऑलरेडी दिया गया हुआ है,